अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा था शायद आपने किसी एक लैब को 2 अरब रुपए की फंडिंग जो है उसके ऊपर भी आपका एतराज था, फिर वो क्या मामला था? देखिए, बात ये थी कि एक तरीका है किसी चीज के करने का। जो मैंने ऑब्जेक्शन किया था वो किसी इदारे पे नहीं किया था, वो तरीकेकार पे किया था। जब एक समरी मेरे पास लाई गई, उसमें एक लैब को 2.3 बिलियन की फंडिंग का एक ऑप्शन रखा गया, या एक दूसरा ऑप्शन यह था कि आप एक कमेटी बना दें या आप इस फंडिंग को अप्रूव कर दें। ये कैबिनेट के पास लाई गई। जब मेरे पास वो कैबिनेट की लिस्ट आई जो उसकी जो एजेंडा की, तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी आप एक्चुअली थे नहीं तो इसलिए हमने ये किया। तो मैंने कहा ऐसा कब था कि मैं नहीं था? जब हमने निकलवाई तो उस दिन तो मैं ऑफिस में था। तो दैट ऑब्वियसली रेज्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई सेड नो, यू कांट ask me like this and present this in the cabinet. Number one, ये तो मेरा पहला ये हम प्रिसाइसली बात कर रहे हैं शायद जेडीसी की लैब के हवाले से। जी बिल्कुल हम जेडीसी की एक लैब के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमें ये बताया गया था कि ये वाहिद लैब है जो फ्री है। मैं आपकी तवज्जुह से बता दूं लोगों को कि सिविल और जिना के अंदर फ्री टेस्ट जो होते हैं वो 7 मिलियन के करीब होते हैं साल के, 70 लाख। और हमें वहां पे फंडिंग जी 70 लाख। और अगर आप इनको मिला लें, मतलब अगर आप फंडिंग दोनों की मिला लें तो जितनी फंडिंग की डिमांड की गई थी इस इदारे से, उससे आधी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी दोनों इदारों की मिला के। ना मैंने इसमें अभी लियारी नहीं मिलाया, इसमें मैंने इंडस हॉस्पिटल को नहीं मिलाया, इसमें SIUT नहीं मिलाया। ये सारे इदारे फ्री लैब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने कहा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं था, उसमें एक और चीज ये थी कि इसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन ये भी कही थी कि इसको आप 2 बिलियन सालाना दें 10 इयर्स तक, विच आई थॉट वाज नॉट आवर मैंडेट एनीवे। हम तो इंटरिम गवर्नमेंट थे, हमने 10 साल के फैसले तो नहीं करने थे। और ये समरी वगैरह जो नॉट टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स टू डू विद द वे द होल थिंग वाज हैंडल्ड। जब मैं हेल्थ सेक्रेटरी साहब से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे सीएम ऑफिस से कहा गया था, और ये उन्होंने अपने जवाब में भी लिख दिया। तो अब ये तो सीएम ऑफिस को क्लियर करना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्या प्रेशर था कि 2 हफ्ते के अंदर एक आइटम आता है और उसकी समरी 2 से 4 हफ्ते को करना लाजमी हो जाती है। दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू आस्क। अच्छा, अब इसका स्टेटस क्या है? वो जाहिर है कि आप तो बकौल उनके आप ऑफिस में मौजूद नहीं थे, वो समरी अप्रूव हो गई थी, क्या हुआ फिर उसका? नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह का ये हुआ है इसमें ये मैं आई विल ऑब्जेक्ट वेरी स्ट्रांगली इवन इफ दिस एजेंडा इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। सो एजेंडा ही नहीं मैंने प्रेजेंट करने दिया था कैबिनेट में जी। अच्छा, ये बात जो है केयरटेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या वहीं पर सीएम तक जाके रुक जाती है, या फिर ओवर एंड अबव भी आप जा सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं, और फिर जो आपके फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, केयरटेकर हेल्थ मिनिस्टर, मामला वहां तक भी जा सकता है? नहीं जी, इसमें मुझे तो जो मुझे बताया गया था, बिकॉज हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो इट स्टॉप्स, द बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर। एंड मतलब मैं इसीलिए तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि जी बाकी बहुत सारी मिनिस्ट्रियां थी जो ज़ाहिर है अपनी चीफ मिनिस्टर साहब के पास अपने पास थी, हमारी मिनिस्ट्री के अलावा भी जो है दीगर मिनिस्ट्रियां थी, तो उनके ऊपर तो इतना ज़्यादा जोर नहीं था, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट पे खासा जोर था, अस्पतालों पे भी, सारी चीज़ों पे। लेकिन आप जब किसी को जाके कुछ कहते हैं, अगर किसी के अस्पताल में आप जाके समझते हैं कि ठीक नहीं है चीज़, तो आपको ये भी देखना होता है कि आपने किस चीज़ में कमी की हुई है। पहले आप उनको उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं।